Welcome dear friends, Laksha Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about Daniell cell, electromotive force of cell and standard hydrogen electrode. First of all, we deal with the Daniell cell. तो Daniell cell है 2021 जो सिलेबस है आपका आरबीसी एंड सीबीएसई का, इसमें से इसको डिलीट कर दिया है कोविड-19 के कारण, लेकिन फिर भी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए Daniell सेल को अंडरस्टैंड करना नेसेसरी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टिव पार्ट से अपन डील करते हैं। तो जब भी आप Daniell सेल का कंस्ट्रक्ट करते हो तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको टू मेटल की इलेक्ट्रोड उससे किसको फॉर्म करना है, सेल है उसका कंस्ट्रक्शन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रोड लिया है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड। और इस जिंक इलेक्ट्रोड को कौन से सॉल्यूशन में डिप करके रखना है, मीनिंग जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसी मेटल की इलेक्ट्रोड का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड किसका था, जिंक का। तो कौन से सॉल्यूशन में डिप कर दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। सेम टाइप से सेकंड जो मैंने इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिया है वो है कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड को कौन से सॉल्यूशन में डिप करके रखा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। और दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट के अंदर लाने के लिए किसका यूज करते हो आप, साल्ट ब्रिज का यूज करते हो। और इस साल्ट ब्रिज में एक्चुअल में आप क्या फिल करके रखते हो, इस साल्ट ब्रिज में फिल करके रखते हो इलेक्ट्रोलाइट। साल्ट ब्रिज है वो क्या काम कर रहा है, जो दोनों सॉल्यूशन है उसको क्या कर रहा है, उन दोनों सॉल्यूशन को किस में रखता है, कांटेक्ट में रखता है। और इस वाले साल्ट ब्रिज में आप क्या फिल करके रखते हो, इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर दिया इलेक्ट्रोलाइट का, कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पर मैंने इस वाले साल्ट ब्रिज में फिल करके रखा है, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी दोनों इलेक्ट्रोड आपके पास, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको कंडक्टिव वायर की हेल्प से क्या कर देना, आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए, जिंक और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड को कंडक्टिव वायर की हेल्प से क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। और साथ में आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, एक वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर क्या करेगा, जो भी सेल का पोटेंशियल है उसका क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। जो भी इस यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वही रीडिंग आपके लिए क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, मीनिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, अदरवाइज सेल पोटेंशियल है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर टू टर्मिनोलॉजी है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर बेस्ड है कि कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर रिडक्शन होगा, किस टाइप से रिडॉक्स रिएक्शन होगी और किस टाइप से आपको यहाँ पर सेल पोटेंशियल ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है यहाँ पर, दो प्रेशर की बात करता, तो यहाँ पर मैं सबसे पहला मेंशन करता हूं, टू कंडीशन को आपको फॉलो करना। तो पहली वाली कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, सेकेंड वाली कंडीशन में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। पहली वाली कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन प्रेशर एसपी का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो गई कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 या केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। तो किस टाइप से जब दोनों कंडीशन चेंज होती है तो उनका क्या इफेक्ट होता है, और किस टाइप से आपको ये यहां से कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रोड है वहां पर तो ऑक्सीडेशन होगा और कौन सी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अपन केस नंबर 1 की बात करते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब भी यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपके पास मेटल है, कैपिटल एम का मीनिंग क्या है, मेटल। तो मेटल की टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है कन्वर्ट होने की। और किसमें कन्वर्ट होगा, मेटल आयन में कन्वर्ट होगा। ये लीजिए, यहाँ पर कंसीडर कीजिए, जो मेटल था उसने एन इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, डोनेशन कर दिया है। तो कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, एन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, एन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, डोनेशन हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड वाले पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उस वाली कंडीशन में मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल हैविंग टेंडेंसी टू कन्वर्ट इट्स मेटल आयन। सेकंड, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वेट ऑफ इलेक्ट्रोड, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड, जब भी ये कंडीशन आएगी सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उस वाली कंडीशन में जो वेट ऑफ इलेक्ट्रोड है
वो ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीनिंग जो भी आपने इलेक्ट्रोड है उसका वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो भी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा उसको यहाँ पर कौन सा बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। कौन सा पोटेंशियल होगा, वो वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये तो हो गया आपके पास केस नंबर फर्स्ट, इसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकंड वाले केस से अपन डील कर दिए। सेकंड वाले केस में क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, सॉल्यूशन प्रेशर से। मीनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो भी मेटल आयन है, मेटल आयन का मीनिंग क्या हो जाएगा, Mn पॉजिटिव, क्या करेगा, ये एन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप केसेस को डिफाइन कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी ग्रेटर देन होगा सॉल्यूशन प्रेशर से, तो क्या बोलोगे यहां पर, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल आयन टू कन्वर्ट इट्स मेटल। मीनिंग जो भी मेटल आयन है उसकी टेंडेंसी होती है किसमें कन्वर्ट होने की, मेटल में कन्वर्ट होने की। सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन है किसी सॉल्यूशन प्रेशर से, तो यहां पर तो क्या हो रहा था, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीज हो रहा था। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कब होगा इलेक्ट्रोड का वेट, जब आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन प्रेशर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट थिंग देखिए यहां पर भी किसका जनरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जनरेट होगा। यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। और इस वाले केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो रहा है आप उसको कौन सा बोलोगे, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो आप इसको बोलोगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोल दोगे आप, रिडक्शन पोटेंशियल बोलोगे। तो ये बेसिक थीम होती है डेनियल सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए। टू कंडीशन का पता रखना है कि जब भी सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर होता है तो उस वाली कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीज होगा, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड होगा ऑक्सीडेशन के रिजल्ट के ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो इसको कौन सा बोल दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम सीन यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी सॉल्यूशन प्रेशर से, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा उसको कौन सा बोल दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और वेट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको देखो मैं कंबाइन करके आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं किस टाइप से इसका एक्चुअल में यूज होता है डेनियल सेल में। तो डेनियल सेल के लिए एक ट्रिक आपको लर्न करनी है, और वो ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट और ट्रिक होती है आपके पास लोन। ट्रिक कौन सी है, लोन, LOAN। तो इसी वाली ट्रिक से टोटल सेल आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो ये ट्रिक है जिसमें आपको ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, ट्रिक के अंदर लोन। तो यहां पर एल का मीनिंग क्या होगा, तो इसको एक एक वर्ड को मैं आपको बताता हूं कि एल का मीनिंग क्या होगा। एल का मीनिंग है लेफ्ट साइड, एल का मीनिंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ओ का मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ओ का मीनिंग क्या है यहां पर, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखिए फिर कौन सा आ रहा है आपके पास, ए का मीनिंग है यहां पर एनोड, ए का मीनिंग क्या होगा, एनोड। और एन का मीनिंग है यहां पर नेगेटिव चार्ज, एन का मीनिंग क्या होगा यहां पर, नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाली लोन वाली ट्रिक आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी साइड कौन से इलेक्ट्रोड को पुट किया जाता है। तो लोन का मीनिंग क्या हो जाएगा, एल का मीनिंग तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पर कौन होता है, एनोड होता है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज एग्जिबिट करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब आइए डेनियल सेल की जो आपने स्ट्रक्चर बनाई थी तो उसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या, दो इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, और दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने उनके सॉल्यूशन में क्या करके रखा है, डिप करके रखा है। और दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट के अंदर लाने के लिए किसका यूज किया, मैंने साल्ट ब्रिज का यूज किया, जिसमें किसको फिल करके रखते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट को फिल करके रखते हो। साथ में दोनों इलेक्ट्रोड को किसकी हेल्प से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिव वायर की हेल्प से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने अटैच किसको कर दिया, वोल्ट मीटर, जो क्या प्रोवाइड करेगा आपको रीडिंग, और जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वही क्या होगा आपके पास, सेल का पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल होगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कौन सा इलेक्ट्रोड पुट किया है, जिंक, और राइट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर जिंक वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का होगा। तो देखिए क्या सीन बनेगा कि यहां से जो जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का जिंक है,
वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कितने इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करेगा जिंक। तो यहां से मेंशन कर दिया मैंने -2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टिव वायर की हेल्प से कहां पर चली जाती है, कॉपर इलेक्ट्रोड मीनिंग कैथोड पर आ जाती है। अब यहां से देखिए सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट है, तो कॉमन सेंस की बात है कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है और SO4 -2 होता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से मूव होकर कहां पर आ रही है, माइग्रेट होकर कैथोड पर, ये कॉपर क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और कहां पर डिपोजिट हो जाएगा, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर जिंक तो आपके लिए किसका वर्क करेगा, एनोड का, और कॉपर किसका वर्क करेगा, कैथोड का। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है, जो सॉल्यूशन का कॉपर +2 है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी किसमें कन्वर्ट होगा, ये वाला कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा इस वाले इलेक्ट्रोड पर। सेकंड थिंग देखो एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, और जो आपका कैथोड है उस पर क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। थर्ड बात क्या बोली थी मैंने कि जो एनोड है उसका तो क्या होता है, वेट डिक्रीज होता है। तो ये वाला जिंक इलेक्ट्रोड कंटिन्यूअस क्या होता है, जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा तो इस वाले सॉल्यूशन में आता रहेगा Zn+2 के फॉर्म में। तो इसका जो वेट है इलेक्ट्रोड का, कौन से का, जिंक इलेक्ट्रोड का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, सॉल्यूशन का जो कॉपर +2 है वो कंटिन्यूस क्या होता रहेगा, इस वाले कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होता रहेगा। तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो रहा है उसको कौन सा बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर कौन सा बोलेंगे, कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस कंडक्टिव वायर की हेल्प से किस ओर मूव कर गए, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। और आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस ओर है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस ओर होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होगा। एनोड पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये होता है आपके पास डेनियल सेल। और डेनियल सेल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, लोन से लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलते हो, और एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से आपके अब क्लियर हो जाना चाहिए कि किस टाइप से तो डेनियल सेल का फॉर्मेशन होता है और कौन से के ऊपर कौन सा चार्ज उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको अपन आगे इसकी स्टडी करते हैं, किस टाइप से आप यहाँ पर रिएक्शंस होगी और उन वाली रिएक्शंस को किस टाइप से आप सोल्व करोगे। डेनियल सेल के अंदर देखो अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन किस टाइप से होगी, एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कहा कि 8 एनोड। तो ये देखिए रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है डेनियल सेल में, 8 एनोड। तो एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो ऑक्सीडेशन किस टाइप से हो रहा था, जो जिंक इलेक्ट्रोड था, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोड है तो मीनिंग सॉलिड में, जिंक इलेक्ट्रोड वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में। सॉल्यूशन के अंदर था तो मीनिंग कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, एक्वस। साथ में कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो किसकी बात है, एनोड की। सेम टाइम से देखिए 8 कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, मीनिंग कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या हो रहा था कि जो कॉपर +2 जो सॉल्यूशन के अंदर था एक्वस के अंदर, वो क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आई, एनोड से आई, जिसने जिंक को क्या किया था, डोनेट किया था। तो कॉपर +2 आई ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। ये तो हो गया आपके पास एनोड हो गया। तो ये तो कौन सी रिएक्शन होगी, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको आप क्या बोल सकते हो, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट मेंशन कर देता हूं मैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको आप क्या बोल दोगे, कौन सी रिएक्शन हो रही है कैथोड पर, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको पता है कि जब भी सेल का कंस्ट्रक्शन होगा तो सेल में क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी।
नहीं, एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जब भी आप इन दोनों को आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन, अदरवाइज क्या बन जाएगी आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन किस टाइप से यहाँ पर मेंशन करनी है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन रहेगी आपके पास, जिंक सॉलिड फॉर्म में, प्लस रिएक्टेंट साइड में और कौन रह गया, कॉपर +2, कौन सी फॉर्म में, एक्वा सॉल्यूशन में। कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो कन्वर्ट देखिए Zn+2, ये लीजिए जिंक +2 किसमें जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन में, प्लस और कॉपर है उसका रिडक्शन होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में। तो ये क्या होती है आपके पास, ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है। इसी को क्या बोलते हो आप, रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो, अदरवाइज क्या बोल सकते हो, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ये होता है पूरा आपके एनोड और कैथोड, मीनिंग जो भी आपने डेनियल सेल का फॉर्मेशन किया है, तो डेनियल सेल में इस टाइप से रिएक्शंस क्या होती है, प्रोसीड होती है। और जो भी डेनियल सेल का यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको ऑब्टेन होता है वो कितना होता है, 1.1 होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले सेल के लिए ईएमएफ की बात करोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.0 वोल्ट आती है। कितनी आती है, 1.0 वोल्ट आती है। किसकी वैल्यू, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या डेनियल सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1 वोल्ट आती है। अब यहां से देखिए नेक्स्ट थीम अपन देखते हैं, सेल को किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो अपन यहां पर अब डिस्कस करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या लेफ्ट साइड में किसको मेंशन करते हो आप, एनोड को, राइट हैंड साइड में किसको मेंशन करते हो, कैथोड को। तो यहां पर मैं सेल रिप्रेजेंट करके आपको मेंशन करता हूं। तो ये देखिए अब यहां पर अपने लिए टॉपिक कौन सा है, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग किस टाइप से आपको सेल उसको क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, लेफ्ट साइड में किसको मेंशन करोगे, एनोड को, और राइट हैंड साइड में किसको मेंशन करोगे, यहाँ पे कैथोड को मेंशन करोगे। और दोनों एनोड और कैथोड को सेपरेट आउट किससे करोगे, 2 वर्टिकल लाइन से। और ये जो 2 वर्टिकल लाइन है ये किसको मेंशन कर रही है, साल्ट ब्रिज को मेंशन कर रही है। किसको मेंशन करती है, साल्ट ब्रिज को। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में मेंशन करो। तो ऑक्सीडेशन में एक्चुअल में क्या हो रहा था, जो जिंक था सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट किस में हो रहा था, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था। और किस में था ये वाला, एक्वस में। तो ये तो हो गया आपके पास एनोड, और यहाँ पर क्या मेंशन कर दी मैंने, 2 वर्टिकल लाइन जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साल्ट ब्रिज को। कैथोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो रिडक्शन की फॉर्म में मेंशन करना है। डेनियल सेल में क्या हो रहा था कि जो कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन में था वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। अब आपको एक और यहां पर बात ध्यान रखनी है, क्या कि जो भी मेटल और मेटल आयन आप उसको सेपरेट आउट किससे करोगे, सिंगल वर्टिकल लाइन से। कीप इट इन माइंड, जो भी मेटल और मेटल आयन आप उसको सेपरेट किससे करोगे, सिंगल वर्टिकल लाइन से। तो ये होता है आपके पास सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो सेल के रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड ऑलवेज किसको मेंशन करोगे, एनोड को, राइट हैंड साइड किसको मेंशन करोगे, कैथोड को। और एनोड और कैथोड को किससे सेपरेट आउट करोगे आप, 2 वर्टिकल लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साल्ट ब्रिज को। और मेटल आयन को सेपरेट आउट किससे करना आपको, सिंगल वर्टिकल लाइन से। तो यहाँ पर जो भी आपके पास सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आप इसकी क्या मेंशन कर सकते हो, कंसंट्रेशन मेंशन कर सकते हो। आयंस के फॉर्म में तो कंसंट्रेशन मेंशन करनी है, अगर गैसियस फॉर्म में तो क्या मेंशन करना आपको, उसका प्रेशर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर आपने जो भी सॉल्यूशन लिया था मैंने कंसीडर कर लिया 1 मोलरिटी था, अपनी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलरिटी। सेम टाइप से आपको ब्रैकेट में जो भी आयंस है उनकी क्या करोगे आप, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये क्या होगी, एक्चुअल में सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल पोटेंशियल और ईएम ऑफ सेल। तो ये वाला अब अपने पास नेक्स्ट वाला पॉइंट है जिसमें आप क्या फाइंड आउट करोगे, जो भी आपने सेल का फॉर्मेशन किया है या सेल कंस्ट्रक्ट किया है उसका सेल पोटेंशियल कितना है, अदरवाइज उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस टाइप से आप ऑब्टेन करोगे। तो सेल के जो ईएमएफ सेल है इसको किस टाइप से आप ऑब्टेन करते हो, मीनिंग किस टाइप से फाइंड आउट करते हो, तो इसको अपन देखते। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सेल पोटेंशियल है वो डेवलप हो रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, वहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण ही क्या हो रहा है, आपके पास सेल पोटेंशियल का क्या हो रहा है,
डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल, अदरवाइज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से इसका फॉर्मूला बनेगा, ई सेल इक्वल टू, ये लीजिए फॉर्मूला किस टाइप से बनेगा, ई सेल। ई सेल का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ई सेल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो किस टाइप से आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इसको फाइंड आउट करते हो, तो यहां पर देखिए ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है यहां पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी। आरपी का मीनिंग क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ओपी का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आपको यह भी पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पर डेवलप होता है, एनोड पर। तो यहां पर मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया एनोड पर। और जो रिडक्शन पोटेंशियल ये कहां पर डेवलप होता है, कैथोड पर। तो मैंने यहां पर ब्रैकेट में क्या मेंशन कर दिया, कैथोड मेंशन कर दिया। तो ये इजी फॉर्मूला बन जाएगा कि जो भी सेल का पोटेंशियल वो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का समी किसके इक्वल होगा, EMF ऑफ सेल मीनिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो एनोड पर डेवलप होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर डेवलप होता है। दोनों को मैंने सम कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल आ गया। अब यहां से इंपोर्टेंट थिंग जो एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूला गिवन है उसके लिए कि जो आपके पास पोटेंशियल किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, ओपी, ई ओपी मीनिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोड मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर, रिडक्शन पोटेंशियल मीनिंग जो ईओपी मीनिंग जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो किसके इक्वल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के। बस इतना सा डिफरेंस होता है कि साइन क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट। मान लीजिए अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2.0 है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस किसका आता है, साइन का डिफरेंस आता है, मीनिंग जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहां से देखिए अगर इस वाली वैल्यू को कहां पर पुट कर दूं मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पुट कर दूं, तो वहां पर देखिए किस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू, अब देखो ये वाला प्लस में तो इसको पहले मेंशन कर देता हूं मैं, ई रिडक्शन पोटेंशियल, कहां की बात चल रही है, ये वाली है कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल कहां पर होता है, कैथोड पर। फिर देखो ये वाला माइन ई ओपी की जगह यहां पर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, -RP। तो यहां पर देखो ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल। और अब की बार ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये किसका, आपके एनोड का है। ये किसका रिडक्शन पोटेंशियल है, एनोड का। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जहां से न्यूमेरिकल आपके सोल्व होंगे। इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें आपको सेल पोटेंशियल है, अदरवाइज EMF ऑफ सेल है वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको ऑलवेज यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल। पहले आपको कैथोड का पुट करना है, फिर एनोड का। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कौन सा पोटेंशियल पुट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, आपको पुट करना है। तो यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी आपको सेल गिवन है तो उस वाली सेल का आप क्या इजीली फाइंड आउट कर लोगे, उस वाली सेल का आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे सेल पोटेंशियल। तो इस टाइप से आप सेल पोटेंशियल उसको क्या कर लोगे, इजीली फाइंड आउट कर लोगे। अब यहां पर देखिए किस टाइप से आपको प्रॉब्लम्स मेंशन होती है और किस टाइप से आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो यहां पर आप यहां पर सेल पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हो। तो मैं एक बार बोल देता हूं, डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। तो क्या हो जाएगी सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन, द डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स constituting an electrochemical cell is known as electromotive force और cell potential of the cell। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी आपके पास जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कहां पर, जिससे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है टू इलेक्ट्रोड की हेल्प से, आप उसी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, अदरवाइज सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। एक बार वापिस से रिपीट कर देता हूं मैं, मेंशन कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। The difference in between the electrode potential of the two electrode constituting an electrochemical cell is known as electromotive force of cell और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किस टाइप का फॉर्मूला बनेगा,
ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर माइनस ई एल हो जाएगा। तो इसको देखो और मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ई सेल इक्वल टू ई आर, क्योंकि कैथोड किस साइड में मेंशन करते हो, राइट हैंड साइड में, माइनस और एनोड कहां पर मेंशन करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा ई एल। लेकिन ये ध्यान रखना दोनों ही किस फॉर्म में, रिडक्शन के फॉर्म में होने चाहिए, दोनों ही कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, रिडक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, सेल पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कई बार इस टाइप का प्रॉब्लम में आपको फेस करने को मिल सकता है मेन एग्जाम में कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने 3 जो डिफरेंस है वो मेंशन कर रखे, तो तीनों डिफरेंस देखिए यहाँ पर। पहला डिफरेंस सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअल में, इसकी पहला जो डिफरेंस अपन डील करेंगे, सेल पोटेंशियल क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन दीज आर नो एनी करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। सेल पोटेंशियल कब की बात कर रहा है कि जहां पर आप किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड की मिड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हो, सेल पोटेंशियल बोलते हो। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस है उसको किस टाइप से मेंशन करोगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज सेंडिंग करंट थ्रू द सर्किट। तो मीनिंग यहां पर ये ध्यान रखना है, सेल पोटेंशियल तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये लेकिन ये बात कब की है, जब आपके सर्किट में किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में ध्यान रखना है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज सेंडिंग करंट थ्रू द सर्किट। तो मीनिंग यहाँ पर सर्किट कैसा होना चाहिए, आपके पास क्लोज सर्किट होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रोड के मिड में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तो क्या बोल दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दोगे। और सेल पोटेंशियल कब बोलोगे, जब आपका सर्किट कैसा होगा, ओपन होगा, तो उस वाली कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड है उनके मिड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को आप क्या बोलोगे, सेल पोटेंशियल बोलोगे। नेक्स्ट वाला डिफरेंस देखिए, सेल पोटेंशियल में इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। मीनिंग क्या होता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है जिसको आप किसी सेल से क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए, इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। तो मीनिंग यहां पर क्या ध्यान रख रहा है कि जो सेल पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज है किसी भी सेल से आप ऑब्टेन कर सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन सेल पोटेंशियल। तो इट इज द लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। थर्ड वाला डिफरेंस देखिए सेल पोटेंशियल में, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। और आप क्या कर सकते हो, सेल पोटेंशियल का जो मेजरमेंट है वोल्ट मीटर की हेल्प से नहीं कर सकते, बिकॉज एज द सर्किट इज क्लोज्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिफोर द रीडिंग ऑब्टेन इनटू द वोल्ट मीटर। जो भी आपके पास वोल्ट मीटर है उसकी हेल्प से आप सेल पोटेंशियल को मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, तो उस वाली कंडीशन में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, जो रीडिंग है वो क्या आ जाएगी, बिफोर द रीडिंग ऑब्टेन इनटू द वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर में रीडिंग से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप सेल पोटेंशियल को वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो इट इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर आप इसको इजिली किससे मेजर कर सकते हो, वोल्ट मीटर से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर फिनिश करते हैं, जिसमें आज अपन ने डील किया है डेनियल सेल और किस टाइप से सेल को रिप्रेजेंट करते हो, और यहाँ पर किस पर ऑक्सीडेशन होगा, किस पर रिडक्शन होगा, और किस टाइप से आपके पास ओवरऑल रिएक्शन अदरवाइज सेल रिएक्शन है उसका फॉर्मेशन होगा। और कीप इट इन माइंड, ऑलवेज जब भी सेल रिएक्शन आपके पास ओवरऑल आएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, ऑलवेज कैंसिल आउट होनी चाहिए। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।